क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन कौन सा। आप पहले जानिए चर राशि किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हमेशा एक्स वाई और जेड क्या कहलाता है, चर राशि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 2x प्लस अगर y हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक चर, यहाँ पे एक चर, तो आपका हो गया ये दो चर हो गया, तो ये दो चर में बहुपद होगा। अगर यहाँ पे 2x प्लस में 7 तो केवल यहाँ पे एक ही चर है, तो यहाँ पे एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x प्लस में y माइनस में 6, ठीक है, और जेड भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक चर, दो चर और एक तीन चर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे और बोल रहा कौन कौन सा बहुपद नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिए कौन कौन सा बहुपद नहीं होता है। तो कोई भी संख्या अगर चर राशि रूट में हो, चर राशि अगर रूट में हो तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि का पावर अगर माइनस में हो तो भी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। रूट में अगर कोई चर राशि हो तो ये बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर राशि हो सकता है एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर 1/, अगर हर का मान अगर चर राशि हो, यानी क्या हो, हर का मान अगर चर राशि हो तो ये भी बहुपद नहीं है। तो क्योंकि अगर ऊपर उठेगा तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर में और माइनस में और क्या हो जाएगा, रूट में ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ना तो कोई रूट में है, ना तो कोई माइनस में है, ना तो नीचे में कोई हर का मान है। ठीक है, तो ये बहुपद है, तो कितना चर में बहुपद है, तो ये केवल x और x है। अगर x के जगह अगर y रहता तो यहाँ पे दो चर में बहुपद होता, लेकिन यहाँ पे है क्या, सिर्फ यहाँ पे x ही है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो केवल एक चर में ही बहुपद होगा। तो यहाँ आंसर में लिखिएगा एक चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए ये रूट में क्या बोले थे, रूट में है, लेकिन रूट में आपका अचर राशि है, चर राशि नहीं है। ठीक है, रूट में कौन है, अचर राशि है, इसीलिए आपका ये बहुपद होगा। कितना चर में, केवल y है, तो इसको भी लिखिए एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका t, ये t भी कहला जाता है आपका चर राशि में। ठीक है, ये आपका t है, तो ये भी आपका चर राशि में कहला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चर राशि में क्या है, चर राशि में आपका क्या दे दिया है, t दे दिया। ठीक है, तो चर राशि हम क्या बोले, आपका रूट में नहीं होना चाहिए। तो चर राशि यहाँ देखिए रूट में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लिखिए बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक देखिए यहाँ पे नीचे में हर का मान क्या दिया, चर राशि में दे दिया। हर का मान कभी चर राशि में नहीं। यहाँ पे देखिए अगर हर का मान अगर चर राशि हो तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये भी लिखिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं हो गया। अब एक क्वेश्चन और बच गया। अब यहाँ पे देखिए पहले पता कि ये बहुपद है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो कोई रूट में है, ना ही माइनस में कोई पावर है, और ना ही हर का मान कोई एक्स में है। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई और जेड है, तो यहाँ पे तीन चर में बहुपद है। यहाँ पे लिखिएगा तीन चर में बहुपद है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित के प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, इंटू होता है। किसका इंटू लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर का जो सामने रहता है। जैसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर को इंटू करने पे क्या देगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के जो सामने रहता है उसी को कहते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर रहेगा उसी का गुणांक आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, नहीं पूछते हैं, इसके सामने क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिखिएगा गुणांक इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स पावर 3 है, एक्स पावर 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, नहीं कुछ, तो इसके सामने क्या है, 1 है, और 1 के सामने क्या माइनस भी लेना है। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो एक्स स्क्वायर का इसके सामने क्या है,
π/2 है तो यहाँ पर लिखिएगा π/2 एक्स स्क्वायर करके लिखिएगा। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर आपको तो दिख नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिखेगा तो क्या लिखिएगा इसका 0 आंसर। जिसका नहीं रहेगा एक्स स्क्वायर उसको क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 में 35 घात का द्विपद बनाना है और 100 घात का एक पदी का उदाहरण देना है। तो 35 घात होना चाहिए तो x का पावर 35 कर दीजिए। ठीक है, 35 घात का दो पद यानी कि एक पद दो पद किसको कहते हैं 3 पद। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया 1 2 और 1 3 पद, माइनस जहाँ प्लस रहता वहाँ से पद का संबंध बनता, तो एक पद दो पद 3 पद। इसमें भी देखिए एक पद दो पद 3 पद, क्योंकि बीच बीच में क्या है प्लस है। यहाँ पे देखिए 2 पद है, 1 और 1 2 पद, इसमें भी 2 पद है, 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा 35 घात होना चाहिए लेकिन 2 पद होना चाहिए। तो एक पद बन गया तो 2 पद बनाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, +-4 चाहे कुछ भी 7 कुछ भी ले सकते हैं, केवल 2 पद होना चाहिए, 1 और 1 2 पद। उसके बाद बोलता 100 घात का एक पद, तो 100 घात x का पावर कितना हो गया 100 घात हो गया 100 और इसका एक ही पद होना चाहिए। बस यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक का घात लिखना है। क्या आपको लिखना है घात। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए घात किसको कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए x का जो पावर होता है 1 हो या तो 2 हो या तो फिर 3 हो, वही आपका क्या कहलाता है घात। और घात लिखने का रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए जो अधिकतम घात रहता है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होता है, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ घात 1 है लेकिन यहाँ पे बोल रहा घात, तो घात बराबर जो आपका होगा जो अधिक रहेगा उसी को लेना है। तो अधिक घात कितना है 3 है। ठीक है, तो घात बराबर 3 आपका आंसर हो गया। इसमें क्या है घात, तो यहाँ पे एक ही को है। ठीक है, क्योंकि चर राशि पर ही घात होता है, तो चर राशि पे कितना है 2 है, तो 2 आंसर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए चर राशि यहाँ पे है नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो घात = 1 आंसर। यहाँ पे देखिए चर राशि तो है नहीं। ठीक है, तो जब चर राशि नहीं होगा तो इसका घात = क्या लिखेगा 0 आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पे भी हम बताएं, अगर जिसका पावर 1 हो इसको कहते हैं हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जिसका घात 2 हो उसको कहते हैं हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और जिसका x का पावर 3 हो उसको कहते हैं हम त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात यहाँ पे कितना है 2 है, अधिकतम घात कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका घात कितना 3 है, तो इसका लिखिएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसका घात कितना है 2 है, तो यहाँ लिखिएगा रैखिक बहुपद। नहीं ये इसका 2 है नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसका देखिए नहीं कुछ तो पावर कितना है यहाँ पे 1 है, जिसका पावर 1 रहता है उसको क्या कहते हैं हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर कितना है कुछ तो 1 है, तो इसको भी हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए पावर कितना है 2 है, ये भी चर राशि। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।